गात्राणि शुध्यन्ति मनाः सत्येन शुध्यति विद्या तपोभ्यां भूतात्मा बुद्धिर्ज्ञानेन शुध्यति। सबको सादर नमन। आज अत्यंत हर्ष का विषय है कि सारी जगह सारे संसार में जागृति आई है और उसी जागृति को देखते हुए आज का जो दिवस है वो डॉटर्स डे के नाम से मनाया जा रहा है। मैंने अपनी डॉटर को लिखा, डॉटर्स आर नॉट टेंशन बट दे आर इक्वल टू 10 सन्स। 10 पुत्रों के बराबर लड़की होती है एंड आई हैव 1 इज माइन। तो मेरे बच्चों ने, मुझे 2 बेटे हैं तो कहते हैं इस वक्त मेरे 13 भाई हैं, 13 मैंने कहा बिल्कुल। तो मैं ये तो मजाक कर रही थी। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पर मैंने बड़ी अच्छी कविता लिखी थी, अंतिम 2 लाइनें कहते हुए, क्योंकि समय कम है। माँ पुत्र को पालती, पुत्र बड़ा हो जाए तो पत्नी संभालती। अकेला तो रह ही नहीं सकता ना, बड़ी लंबी है कविता, मैंने उसको नहीं बोला है। माँ पुत्र को पालती, पुत्र बड़ा हो जाए तो पत्नी संभालती, फिर पता नहीं क्यों दुष्कारी जाती, बेटियां जन्मता दुष्कारी जाती। ये अंतिम पंक्तियां थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आज हमारा डॉटर्स डे है और दिवस वो मनाए जाते हैं जिसकी की कमी हो जाती है, और रोग दिवस वो मनाए जाते हैं जिसकी ज्यादती हो जाती है, जो ज्यादा हो जाता है। जैसे हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है, शुगर डे, सारी बीमारियों के दिवस मनाए जाने लगे हैं। कल मैंने एक जगह पर था, मेरी था जहां पर मैंने 30 सितंबर के 30 दिन इंटरनेशनल डे गिनाए थे, और क्योंकि वो बच्चों की एक्टिविटी थी तो वहां मैंने 30 दिन किस तरह से मनाए जाते हैं, पूरा सितंबर खाली नहीं है। तो आज का जो दिन था वो बेटियों के नाम था, और कल का जो दिन था वो केमिस्ट के नाम था, परसों का जो दिन था वो बधिरों के नाम था। उसकी चर्चा मैं नहीं करूंगी क्योंकि मेरा विषय दूसरा है। लेकिन मैं क्योंकि अपनी बेटी को मैंने कह दिया कि मेरी बेटी बहुत अच्छी है। आज 2 बेटियों का और भी, एक का जन्म दिवस है और एक का मरण दिवस है, और दोनों हिडन है। दोनों ने देश पर जान लगा दी, लेकिन बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं। मैं उनके बारे में चंद पंक्तियां अगर नहीं कहूंगी तो बीइंग अ लेडी, बीइंग अ नारी, और डॉटर्स होने के नाते वो दोनों लड़कियां ही थी जिन्होंने अपने जीवन को देश पर कुर्बान कर दिया। उनका नमन आज करना बहुत जरूरी है। तो आज जिसका जन्म दिवस है वो है भीकाजी कामा, जो आपको मालूम है पारसी फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन और उन्होंने बहुत ऊंची शिक्षा प्राप्त की, आजादी की लड़ाई लड़ी, और जाके विदेशों में, जैसे सुभाष चंद्र बोस जी तो कहते हैं भीका कामा मेरी गुरु हैं, वो उनको उन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी ने बाद में फॉलो किया। तो 1861 में जन्मी भीकाजी कामा, वो विदेशों में गई, विदेश में तिरंगा उसने अपना बनाया, और कहते हैं पहला तिरंगा था जो विदेशों में और भारत में तिरंगे के नाम पर, आजादी के नाम पर लहराया गया था, वो भीकाजी कामा थी। और उसने सरेआम कह दिया कि अंग्रेजों का भारत में रहना कलंक है, संस्कृति विकृति बनती जा रही है और विस्मृति बनती जा रही है। वो कहते हैं भारत की महापुजारिणी अगर कोई तो थी तो वो भीकाजी कामा थी। तो मैं उनको नमन करती हूँ। बहुत सारे काम थे लेकिन विषय मेरा नहीं है, तो मैं उनको नमन करते हुए, दूसरी एक महिला है, एक नारी है, एक लड़की है, एक कन्या है, जिसका आज बलिदान दिवस है। 26 सितंबर के दिन, आप मानिए 1932 को ये बहुत बड़ा एक अन्याय हुआ था भारत की लड़कियों के साथ। हिडन है, उन आजादी की नहीं जानता है। नाम था प्रीति लता। जितने आर्य लोग बैठे हैं वो सब उनको जानते होंगे। और प्रीति लता, आपको मालूम है 25-26 साल की वो लड़की देश की आजादी के लिए ललकारती थी, पुकारती थी। वो कलकत्ता की रहने वाली थी। कलकत्ता में एक होटल था जहां पर लिखा हुआ था डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। आप समझ गए होंगे, हिंदी में मैं कहना नहीं चाहूंगी, डॉग्स एंड इंडियन और नॉट अलाउड। उसने कहा कि मैंने इस डॉग्स एंड इंडियन के बोर्ड को नाम जलाया तो मेरा नाम बदल देगा। उसने भेष बदला और उसने जाके डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड को आग लगा दी और वो चल गया। दूसरा पता नहीं चला कि किसने जलाया किसने नहीं जलाया। लोग सोचते रह गए अपने आप जला होगा, इलेक्ट्रिसिटी से जला होगा, कैसे जला होगा। इलेक्ट्रिसिटी तो उन दिनों थी नहीं, लेकिन उस होटल में होती थी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पता नहीं चला। अगले दिन वो गई फिर वेश बदल के रात को, वहां उसने होटल के अंदर बम फेंक दिया, जिससे 2-3 अंग्रेज बच गए और काफी सारा होटल भी जल गया। और वो 2 अंग्रेज जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने, उनके हाथ में गन थी, उन्होंने गोली चलाई, लेकिन गोली प्रीति लता को नहीं लगी। वो प्रीति लता अपने साथ साइनाइड लाई थी,
कि मैं जीवित पकड़ी नहीं जाऊंगी। उन्हीं को देख के आजाद हिंद सेना साइनाइड देके घूमते थे, देशभक्ति सेना साइनाइड देके घूमते थे कि हम अपने हाथ आजादी, हम अंग्रेजों के हाथ में पकड़े नहीं जाएंगे, जैसे पकड़े गए तो हम इसको खा लेंगे। तो प्रीति लता ने आज के दिन था और साइनाइड खाया था और देश के लिए बलिदान हो गई थी। दुखदायी स्थिति है कि विवेकानंद दयानंद के गुरु हैं और एनसीटी से और नेट सारी जगह से दयानंद की जीवनी को, सिलेबस को हटा दिया गया है। विषय मैं नहीं लेना चाहती क्योंकि विषय तो मेरा दूसरा ही है, लेकिन आज इन दो नारियों को, इन दो कन्याओं को हम नमन करते हैं जो देश की आजादी की नींव बन गई और उसके बदले में वो बेकार नहीं गई। उस वक्त मैं अगर कहूँ, कनकलता बरुआ, भोगेश्वरी, मतंगनी हजारा, उषा मेहता, अहिल्या बाई, कादम्बिनी गांगुली आदि कन्याएं उनके पीछे पीछे चल पड़ी और उन्होंने भी देश की आजादी में अपनी जान गंवा दी और आज हमारा देश आजाद है, लेकिन पाखंडों से भरपूर है। मैं ये एक बात कहना चाहूंगी, कौवे को जरूर खाना खिलाना, लेकिन ये मत सोच लेना कि कौवे को खाना खिलाए तो पितर तक पहुंच जाएगा। आपको पता होना चाहिए कौवे को खाने खिलाने का मतलब है कि इन दिनों कौवा ही तो एक पक्षी ऐसा है जो प्रजनन, जिसके बच्चे का होता है, जन्म होता है और वो बच्चा बन चुका होता है भाद्रपद के इन दिनों में, वो कौवा एक ही बार में पूरे जन्म में एक ही बार में गर्भ धारण करता है और एक ही बार में उसके 1 या 2 बच्चे बचते हैं। तो उनका पोषण करना अत्यंत अनिवार्य होता है क्योंकि एक यही पक्षी है जो बरगद और पीपल के बीजों को खाता है और उसको खाकर फिर वो बीज, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन होता है और वो पेड़ बनते हैं। विषय फिर वही बात है कि लंबा नहीं करना चाहिए। तो हम कौवों को खाना पितरों की तृप्ति के लिए नहीं खिलाएं, कौवों को खाना इसलिए खिलाएं कि बरगद और पीपल के पेड़ पुष्पित पल्लवित हो जाए। और आप अलग पीपल और बरगद के पेड़ लगा दीजिए, बीज लगा दीजिए, वो अच्छी तरह से नहीं पनपते हैं, इतनी जटाएं उसकी अच्छी नहीं होती जितने की कौवे के बीज के निकले हुए बीज से होती हैं। उसमें अल्कलाइन जब मिल जाता है तो बीज पोषक बन जाता है। तो ये भ्रांतियां, ये पाखंड है, ये धीरे धीरे जो पाखंड है परंपराएं बनती जा रही हैं। ऐसे हम उच्चारण के चक्कर में पड़ गए कि इसके उच्चारण से हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी, हम 1.25 लाख करें, पता नहीं कितने कितने बोलते बोल बोल के हम करते जा रहे हैं और उससे हमारा कल्याण भी हो रहा है और हम सोच रहे हैं कि उससे हमारी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं। यदि मंत्रों के उच्चारण मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूरी हो रही हैं तो चलो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे बैठते हैं ना, फिर तो चलो तालिबान का दिल बदलते हैं ना, चलो भी कलकत्ता में एक लड़की का रेप किया गया, 25 लोगों ने उसका रेप किया और वहीं पर मार डाला, तो उनके मनों को बदलते हैं ना। फिर लव जिहाद क्यों हो रहा है? जब करने बैठ जाओ तो अस्पताल बंद कर देते हैं केवल मात्र उच्चारण करने से, अगर हमारे सारे कार्य पूरे हो जाते हैं। क्यों हम इस तरह के अंधविश्वास फैलाने में विश्वास करते हैं? कहाँ रहेगी शांति जो हमारा विषय है? तो उसके लिए पंचकोश, पंच प्राण, पंच प्राण, संयम, क्रिया योग, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, तो धर्म में समाधि, वो संप्रज्ञात समाधि, वो असंप्रज्ञात समाधि, वो सबीज समाधि, निर्बीज समाधि, सब बेकार हो गई। बस आपने मंत्र बोला और आपका ईश्वर ने आपका कल्याण कर दिया। ये इस तरह के पाखंड हमारे आर्य समाज में अच्छे नहीं लगते हैं। बहुत ज्यादा जागने की जरूरत है, बहुत ज्यादा जागने की जरूरत है। मैं इस बात को खत्म करती हूँ, क्योंकि मैं अगर इसमें चली गई तो विषय मेरा अपना विषय जो है वो उसके साथ थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। अब मैं आती हूँ, जो मैंने यजुर्वेद के 36वें अध्याय के 17वें मंत्र को मैंने सोचा कि इस पर इसका डिस्कशन किया जाए कि बार बार शांति 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 आया है, तो क्या केवल मात्र शांति शांति कहने से हो जाएगा क्या? लेकिन उसने कहा कि कहाँ शांति होगी, अंत में कहा सा माँ शांति, मुझे वो शांति मुझ में जब आएगी तब ये सारे अंतरिक्ष में शांति हो जाएगी। क्योंकि आज कोलाहल किसके कारण है? आपको मालूम है, मनुष्य के कारण तो कोलाहल है। ये बम फेंकना, मिसाइल चलाना, वो रॉकेट बनाना, वो ऊपर जाना, वो जो कोलाहल है, मन हमारा मनुष्य का मन अशांत है, इसलिए सारी प्रकृति, सारा जो वो अशांति का वातावरण है। शांति पाठ में आपको मालूम है यजुर्वेद का ये 17वां मंत्र है। शांति पाठ में शांति शब्द 12 बार आया है। इसमें से 12 बार शांति में से एक बार सा माँ वो शांति मेरे लिए भी आया है और इसमें से 2 शांति बहुत अच्छी चीज के लिए आया है जिसकी आज मैं चर्चा करना चाह रही हूँ। वह शांति वनस्पतया शांति विश्वे देव। इससे पहले आया शांति आपा। आपा का मतलब है जल, नदियों में, समुद्रों में, बाढ़ में, बारिश में, बादल फट ना जाए, आपा सब जगह शांति हो जाए। मतलब पूरा शांति पाठ ही कितना कितना आनंदित करने वाला है, पाखंड से दूर करने वाला है और साइंस से, विज्ञान से संबंधित है। लेकिन शांति औषधया शांति वनस्पतया, ये जो औषधियां हैं, ये जो वनस्पतियां हैं, ये मुझे शांति देने वाली
जैसे मैं कुछ औषधियों के नाम आपके सामने लेना चाहूंगी, हालांकि अभी तो बहुत सारी जो भी आपको मालूम होना चाहिए, जो आपको वनस्पतियां दिखाई देती हैं, जो आपको हरियाली दिखाई देती है, वो सारी की सारी हमारे काम की है। आप सोचिए, वो जो पेड़ आपको नजर आ रहा है, आपकी नजर में वो नहीं, आपको नहीं पता है, लेकिन वो बहुत अत्यंत लाभकारी है। जैसे मैं छोटी सी राई बड़ी औषधि है, आपको मालूम है। एक राई का पहाड़ क्यों बनाता है? तो राई रोगों को दूर करने में पहाड़ का काम करती है। आपके पैरों में सूजन है, आप राई को पीसिए और पानी में डालिए और पैरों को रख दीजिए, राई आपके सूजन को तुरंत निकाल देगी। आप राई को रगड़िए और उसको पी जाइए, और आपको एसिडिटी है, आपको हाइपरटेंशन है, आपको ज्यादा डकार आते हैं, राई आपकी इस हाइपरटेंशन को खत्म कर देगी। राई आपको छोटी दिखती है, राई के कम से कम मैं इस समय अगर गिनाना चाहूँ तो आपको 50 फायदे इकट्ठे गिना सकती हूँ। तो आपको कब्जी है, टमाटर का सूप बनाइए, उसमें राई रगड़ के 1 चम्मच डाल दीजिए, आप उसी समय 1 घंटे के अंदर आप पोषक चले जाएंगे। राई औषधि है, औषधियों में शांति हो, मैं शांति से औषधियों का प्रयोग करूँ। अब मैंने हल्दी का प्रयोग आपके सामने बताऊंगी नाम, फिर अदरक आपको बताऊंगी, सौंफ बताऊंगी। अब आप सोचिए, सौंफ में 100 फायदे हैं। होटल में जितना मर्जी आप गलत खाना खाइए, आप अगर उसमें सौंफ आपको बाद में खिला दी जाती है तो सारा आपको हजम हो जाता है। इतना उसके अंदर क्षार है कि वो अंदर तेजाब को खत्म करके सुपाच्य भोजन बना देती है। जीरा है, मेथी है, मिर्च है, पुदीना है, पिपली है, गिलोय है, तुलसी है, अजवाइन, धनिया, लहसुन, वारपाठा, प्याज, आंवला। लेकिन फिर भी हम बीमार क्यों? क्यों? इसके अंदर जैसे ही इसके अंदर सोडियम मिलता है, ये अकेली तो बहुत अच्छी है, जैसे ही इसके अंदर सोडियम मिला, बस ये अम्लीय हो जाती है, ये इनका क्षार खत्म हो जाता है। आपको पता होना चाहिए कि सोडियम क्या चीज है? नमक। बस सारी सिस्टम ये औषधियां तब तक है जब हमने इनको नमक के साथ नहीं मिलाया है, इनको अकेले अकेले किया है, या दोनों जिसमें नमक और चीनी मीठा नहीं है, तो वो औषधि है। नमक मिलाने पर वो औषधि नहीं होती, वो एसिडिटी हो जाती है, या हाइपरटेंशन हो जाता है, या रक्तचाप विकार हो जाता है। तो यानी इनका कहने का तात्पर्य हुआ कि ये सारी की सारी हमारे सामने औषधियां हैं, इनका हमें इन औषधियों का सेवन करना चाहिए। अब नजर आती है बात, क्योंकि समय बहुत कम है, मुझे भागना पड़ रहा है। अब ये हमारे सामने जो आपको पता होना चाहिए कि आप जिन लोगों को छाले बहुत हो जाते हैं, जिन लोगों को एलर्जी बहुत है, जिन लोगों को खुजली बहुत है, आपके आसपास ही वो पेड़ के पत्ते घूम रहे हैं, अगर आप उन पत्तों को उबालेंगे और पी लेंगे तो आपके मुंह के छाले ठीक हो जाएंगे। वो है अमरूद के पत्ते। अमरूद के, जिनको बहुत ज्यादा शुगर है, आप सच मानिए, अमरूद के पत्ते, आपको अमरूद तो अच्छे दिखाई देते हैं, अमरूद के अंदर विटामिन सी है, आपको समझ में आता है। अमरूद के अंदर पाचक शक्ति है, ये तो आपको समझ में आता है। लेकिन अमरूद के पत्ते उससे 10 गुना ज्यादा गुण रखते हैं। तो अमरूद के पत्ते, जिनको हमारे छाले ज्यादा है, जिनको भूख कम लगती है, जिनको शुगर ज्यादा है, रक्तचाप ज्यादा है, जिनको पैरों में सूजन है, जिनकी जिनके खून में गर्मी है, ये सारे के सारे अमरूद के पत्ते हमारे बहुत काम के हैं। मैं तो ये सोचती हूँ कि मैं किसके बारे में आपको कहूँ। अनार के पत्ते आप देख लीजिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अनार के पत्ते, जिनको अनिद्रा है, जिनको अनिद्रा का रोग है, अनार के पत्ते उबालिए और आप खराटे भरिए। तो मेरे कहने का तात्पर्य हुआ कि औषधियां, वनस्पतियां इतनी ज्यादा हमारे लिए काम कर रहे हैं, जिसका कोई साथ नहीं है। तो अरबी के पत्ते देखिए, अब मैं अगर आपको बताऊं, आप क्योंकि समय कम है, तो वो एक मैं आपको ऐसे पत्ते बताने जा रही हूँ जिसमें आपको पता होना चाहिए हमारे 100 फायदे, 100 फायदे। एक एक सिर्फ केवल मात्र अगर आप उस पत्ते का सेवन कर लेते हैं तो उसके उसके 100 फायदे उसमें हैं। कौन से 100 फायदे? उसमें मल्टीविटामिन है। मल्टीविटामिन, जिन लोगों का इम्यून सिस्टम कमजोर है, वो पत्ते उबाल के पी लीजिए, आपका इम्यून सिस्टम ठीक हो जाएगा। हीमोग्लोबिन आपका कम है, वो पत्ते उबालिए, आपका हीमोग्लोबिन ठीक हो जाएगा। अगर आपको पैरों में सूजन है, अगर आपको जोड़ों में दर्द है, वो पत्ते लीजिए, आपका जोड़ों का दर्द आपको 100% मैं कह रही हूँ, वो जोड़ों का दर्द बहुत फर्क पड़ेगा। अब आप उसके बाद यदि आपको लगता है कि आपको ताकत कम है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, तो आप उन पत्तों का सेवन करिए, तो वो पत्ते आपको बहुत लाभकारी होंगे। पत्ते मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि वो उसके जो फल है वो सारे हर मौसम में तो लगते नहीं। तो जो पत्ते खड़े होते हैं वो क्या बेकार है? उनका पूरा का पूरा पंचांग काम का होता है, बस बशर्ते हमें उसकी जानकारी चाहिए। मैं उन जिन पत्तों की आपको बात करने जा रही हूँ, अगर आपको पेट दर्द रहता है, अगर आपको नेत्र रोग है, अगर आपको मोच आ गई है,
अगर आपको शैटिका है, अगर आपको गठिया है, अगर आपको लकवा है, अगर आपको वायु विकार है, तो इन सब के लिए एक ही पत्ते हैं। मैं अभी अपनी करनाल में कजन सिस्टर के घर गई थी, मैं पार्क में घूम रही थी, तो मेरे साथ मेरी सिस्टर थी, वो मैंने उसको बता रही थी कि ये इन पत्तों के ये फायदे। सुनते सुनते मेरे साथ कम से कम 15 लोग इकट्ठे हो गए और 3-4 दिन में वहां ही लोगों ने इतना शुक्र किया, तो कहते हैं आज हमारे घर चाय पर आ जाओ, आज हमारे घर चाय पर आ जाओ। मैंने कहा नहीं, ये तो ईश्वर की तरह बात है, बात तो केवल मतलब हमारी आंख खोलने की है। तो अब आप मैंने जो पत्ते आपको बताए हैं, इतने फायदे आपको बता दिए, लेकिन पत्तों के नाम नहीं मैंने बताए। वो पत्ते हैं सहजन के पत्ते, और रामदेव जी का धन्यवाद करना चाहिए, उन्होंने इनका मोरिंगा नाम के कैप्सूल बना दिए। वो इम्यून सिस्टम ठीक करता है, वो ब्लड रक्त विकार ठीक करता है। मोरिंगा कैप्सूल और वेरी नाइस कैप्सूल। मुझे लगता है पतंजलि को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारी पुरानी परंपराओं को वापस ला रहे हैं। तो सहजन की फलियां, सहजन के फूल अगर मिलते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर सहजन के पत्ते मिलते हैं तो अत्यंत लाभकारी है, इनका हमें अवश्य सेवन करना चाहिए। तो इस प्रकार मैं, क्योंकि मेरे पास अभी 5 मिनट है, मैं और भी कुछ कहना चाहती हूँ कि यदि हम, अब आप देखिए, अब हम गुड़हल के फलों चुकंदर के पत्ते, कमाल की बात है। चुकंदर जो है, आपको मालूम है आजकल मैक्सिमम लोगों का पीसीओडी, पीसीओएस की प्रॉब्लम रहती है, और उनको हमें ऐसे रहता है कि रक्त की जैसे कमी हो गई, और या फिर उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, और मैक्सिमम इस मौसम में बाल हमारे झड़ते ही हैं। अब आप देखिए इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। चुकंदर के जो पत्ते हैं वो इम्यून सिस्टम को ठीक करते हैं, और उसमें विटामिन सी होता है जो बालों को झड़ने से बचाता है, और प्रेग्नेंट लेडीज के लिए तो बहुत कामगर वो पत्ते हैं। इवन जो प्रेग्नेंट लेडी इस पत्तों का पानी पी लेती है तो बच्चे की कहते हैं हाइट भी लंबी होती है, और उसका रंग भी साफ होता है। और चुकंदर के फायदे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन चुकंदर इतना खाया नहीं जा सकता। ऐसा लगता है कि कितना चुकंदर खाएं, मुंह में छाले हो जाते हैं। आप चुकंदर को कसिए, चुकंदर को कसने के बाद उसमें चावल डाल दीजिए। चुकंदर वाले चावल आपके बच्चे के लिए, आपके लिए अत्यंत लाभकारी है। और आप सबको पूरे दिन में एक बार सूप अवश्य पीना चाहिए, क्योंकि वो सूप का मतलब है उसमें उसमें नमक भी कम होता है और उसमें घी भी कम होता है। वो सब पूरे सब वेजिटेबल्स ही होती हैं जो ग्राइंड करके पी जाती हैं। उसको उसमें काली मिर्च डालकर चुकंदर का सूप और टमाटर का सूप पीने से आपको शुगर, जिन लोगों को है उन लोगों की शुगर भी 5-7 कम हो जाती है। और लेकिन सूप को पीने का समय है, विटामिन सी को लेने का समय ध्यान रखें। विटामिन सी में अग्नि तत्व प्रधान होता है। रात्रि के समय तो सूप का सेवन नहीं करना चाहिए, दोपहर को ही सेवन करना चाहिए। टमाटर, कीवी इत्यादि जो खट्टे फल हैं उनका दोपहर तक ही सेवन करना चाहिए। दोपहर के बाद सेवन करने से एसिडिटी ज्यादा होती है और बर्निंग ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें अग्नि तत्व प्रधान है। और हमें जल का सेवन बहुत अधिक करना चाहिए। कहते हैं कि जितना तुम्हारा वेट है उसका 10वां हिस्सा पानी पिए। अगर आपका वेट 60 किलो है तो 6 गिलास आपने पानी पीने, लेकिन 6 गिलास में से 3-4 गिलास आपने प्रथम पहर में पीने, क्योंकि प्रथम पहर ही हमारा, जैसे जिंदगी में देखो प्रथम पहर विद्यार्थी का पढ़ने का होता है, बाद में वो पढ़ाई नहीं करता, कमाता है। ऐसे ही प्रथम पहर हमारे पोषण का समय होता है। जो सुबह सुबह जूस ले लेता है, जो सुबह सुबह पानी ले लेता है, उसको अनेकों बीमारियों से वो बच जाता है। इसलिए पूरा प्रयास करो कि जितने आपने सूप लेने हैं, इसमें B1 है, B2 है, B12 है। चुकंदर तो कभी भी खत्म नहीं करना चाहिए। चुकंदर की सब्जी बन सकती है। आपने चुकंदर कसा, उसको थोड़ा सा एक प्याज डालिए, उसको चुकंदर को भून दीजिए, उसमें 2 चम्मच भर के सफेद तिल डाल दीजिए। आपका बच्चे का पोषण, आपका पोषण, आपको उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। रक्त विकार तो दूर से हट जाएगा, और साथ में रक्तचाप की जो आजकल समस्या हो गई है, क्योंकि उसमें, क्योंकि हमें टेंशन बहुत रहती है, तो हमारे जो चुकंदर के पत्ते हैं वो हमारे लिए बहुत कामगर है। उन पत्तों को हमें अधिक सेवन करना चाहिए। अब मैं थोड़ा सा जल्दी से, मेरे पास 3 मिनट है, मुझे एक्चुअली जब समय नहीं होता ना तो हम भागते हैं, फिर समझ नहीं आता कि क्या किया जाए। ऐसे लगता है आपको तो मुझे सुनने की आदत पड़ गई है, आज मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगी तो कोई बात नहीं। आपने देखे होंगे सदाबहार के पत्ते, सब जानते हैं सदाबहार के पत्तों के बारे में। अमलतास के फूल, आपके चेहरे पर कितना मर्जी एक्ने हो, आपके चेहरे पर झुर्रियां हो, आप अमलतास के पीले फूल आप पेस्ट बनाइए, उसमें जरा सा शहद डालिए या जरा सी दही डालिए, उसको चेहरे पे लगाइए, फिर आप चेहरा देखिएगा। 2000 रुपए के फेस पैक में तो जब नहीं आती, वो तो केमिकल है, 2 घंटे बाद फिर वापस टैन हो जाएगा। लेकिन अमलतास के फूल बहुत अच्छे फेस पैक के काम है, रक्त शोधक है, और छोटे बच्चे को देने से तो उसको 100 बीमारियों से उसको छुट्टी मिलती है। अमलतास के पत्ते उतने कामगर हैं। अमलतास की डंडी तो आप सब जानते ही हैं, ये अमलतास पूरे की पूरी
फूड नली जो विंड पाइप जैसी पूरी शक्ल है, वैसी पूरी की पूरी टॉन्सिल्स को, गले की बीमारियों को, पेट सफाई को, छोटी आंख जैसी बड़ी आंख जैसी पतली पतली उसकी आपको मालूम है फली होती है, वो बहुत कामगर है। और गुड़हल के फूल कमाल की बात है, आपने कभी देखेंगे आजकल तो गुड़हल के फूल बहुत चमक रहे हैं। गुड़हल के फूल शुगर नाशक, गुड़हल के फूल इम्यून सिस्टम को हमारे बढ़ाते हैं। और गले में खराश है, गले में टॉन्सिल्स है, आपको आपको पीसीओडी की प्रॉब्लम है आजकल लड़कियों में, आपको मालूम है स्पेशली क्योंकि हम रहन-सहन हमारा ठीक नहीं है, खाना-पीना ठीक नहीं है, नहाना-धोना ठीक नहीं है, तो उसके कारण क्या है कि हमारी जो समस्या है वो बहुत क्रिटिकल हो जाती है। लेकिन ये जो हमारे गुड़हल के फूल हैं, गुड़हल के पत्ते हैं, यदि आप उनको धो के आप पी लेंगे और चबा लेंगे, खा लेंगे तो बहुत लाभकारी है। एक बात और मैं कहना चाहूँगी कि बहुत लोग आज मोटे हो गए। आज हमारी हमारी सेहत इतनी ज़्यादा, वेट इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। आप नीम के पत्ते, जामुन के पत्ते, पीपल के पत्ते, आप अगर सिर्फ मैं पीपल के पत्तों की बात करूँ तो मैं पूरा मेरा 1 घंटा ही पीपल के पत्ते में निकल जाएगा। आप इन पत्तों को रात को भिगो के रख लीजिए, 4-4 पत्ते, आप मिक्सी में ग्राइंड कर लीजिए सुबह उठकर और उसका आप पत्तों का जूस पीजिए। क्योंकि और कहीं और सामान नहीं मिल सकता तो पार्क में घूमते हुए पत्ते तो आराम से आपको मिल जाते हैं। कभी अमरूद के पत्ते ले लिए, कभी आपने जामुन के पत्ते ले लिए, सैंजन के पत्ते ले लिए। इन पत्तों के पानी पीने से हमारा शरीर रोग नाशक होता है और पुष्टिकारक होता है, इसलिए हमें इनका सेवन करना चाहिए। अभी तो मैं गेंदा के बारे में अगर मैं आपको कहूँ कि गेंदा के जो फूल हैं वो हमारे कितने काम आते हैं आपको पता होना चाहिए। गेंदा के फूल यदि हमारी आंखों में एलर्जी हो रही है, आंखों की रोशनी कम हो रही है, आप गेंदा के पेस्ट बनाइए और उस पेस्ट को रात रात को सोते समय अपनी आंखों पर टिकिया बना के रख लीजिए और उन्हें फ्रिज में रख दीजिए। और अगर आप घिया की बात करें, क्योंकि घिया भी तो औषधि है। जिन लोगों की आंखें कमजोर हैं, जिन लोगों की आंखों में जलन होती है, जो कंप्यूटर में काम करते हैं, आप घिया का रस निकालिए, उसको आइस क्यूब में रख दीजिए। आइस फ्रिज में आप रखेंगे, आइस क्यूब बन जाएंगे। उनसे आप अपनी आंखों को फेस पे लगाइए, आपका चेहरा किसी साबुन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो ईश्वर की जो औषधियां हैं, ईश्वर की जो वनस्पतियां हैं, उनकी तो मैंने तो लगता है मुझे छू के भी नहीं देखा विषय को, लेकिन मैंने भाग के थोड़ा सा टच करने की, थोड़ा सा छूने की कोशिश की है। अब आप देखिए ये गुलाब के फूल देखिए, आपको कुछ नहीं करना, एक गुलाब का फूल रोज खा जाइए, आप 1 महीने में देखोगे कि आपके वेट में बहुत फर्क पड़ जाएगा। एक अंतिम बात कहूंगी और फिर मैं समाप्त कर दूंगी, क्योंकि जितने मर्जी फल औषधियां आप ले लो, यदि आपके खान पान में संयम नहीं है तो आप समझ लीजिए आप इन फल औषधियां आपका कोई काम नहीं कर सकती। सबसे कम हमें कार्बोहाइड्रेट चाहिए शरीर को पचाने के लिए, ऊर्जा जिसे कहते हैं, एनर्जी जिसे कहते हैं, एनर्जी फूड जिसे कहते हैं, वो हमें सबसे कम चाहिए और हम सबसे ज्यादा खाते हैं। क्या खाते हैं? दिन में 3-4 बार हम अनाज खा लेते हैं। आप उसमें 14 घंटे का उपवास जो कर लेगा प्रतिदिन, प्रतिदिन 14 घंटे का उपवास जो कर लेगा वो बीमार हो ही नहीं सकता। प्रतिदिन 14 घंटे का उपवास, मैं करती हूँ आपके सामने बैठी 14 घंटे का उपवास। कैसे 14 घंटे का उपवास करती हो? दिन भर कुछ नहीं खाती हो क्या? नहीं, मैं शाम के 6:30 बजे खाती हूँ और अगले दिन 8:30 बजे खाती हूँ। इससे पहले मैं इसके बाद मैं पानी तक अगर मेरे को पीना पड़े तो रात में पानी पी लेती हूँ या कभी एक आधी छोटी इलायची ले लेती हूँ। मैं 6:30 बजे के बाद नो मिल्क, नो फूड, कुछ नहीं खाती 14 घंटे के बाद, 14.5 घंटे के बाद। इतना अच्छा शरीर हल्का हो जाता है और दिन में अनाज का सेवन भी केवल मात्र आपको 2 बार करना चाहिए 8 घंटे के गैप में। सुबह 8 बजे आप खाना खाइए 2 फुल्के और फिर आप 6:30 बजे खाइए। बीच में आप दही खाइए, आप सब्जी खाइए। 800 ग्राम सब्जी लिखी हुई है एक दिन में, हर एक व्यक्ति को खानी चाहिए। हम तो 800 ग्राम सब्जी 2 बार खा जाते हैं बैठ के। सुबह भी वही खा ली, शाम को भी वही खा ली। उससे होगा क्या? वो जो सॉलिड फूड है वो हमारा जाता है। जो अग्नि जिस तत्व जिसमें ज़्यादा है, पानी जिसमें ज़्यादा है या पत्तों का पानी या फलों का रस हम कम पीते हैं। वो कहते हैं जूस का टाइम कब है? जूस का टाइम सुबह-सुबह है और सुबह-सुबह तो हम खाली पेट चाय पी के बैठ जाते हैं। बस बर्तन मांजा और उसमें राख डाल के बैठ गए, फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए। जोड़ों के दर्द का मुख्य कारण आपको मालूम है चाय है। जोड़ों का दर्द यदि आप ठीक करना चाहते हैं तो आपको सुबह की चाय बंद करनी पड़ेगी। आपको मेथी, सौंफ, धनिया, जीरा बराबर मात्रा में भिगो के रख दीजिए रात को। 2 चम्मच तो धनिया लिया, अरे बड़ी गर्म होती है, 2 चम्मच सौंफ लिए, ठंडा भी तो डाल दिया साथ में, 2 चम्मच जीरा लिया और ठंडा डाल दिया, फिर 2 चम्मच धनिया लिया और ठंडा डाल दिया। तो ये तीनों चारों चीज़ों वाला जो पानी पीता है उनका शुगर 125 तक अपने आप आ जाता है। आप 2 चम्मच ये पाउडर 4 गिलास 3 गिलास पानी में भिगो दीजिए, सुबह 1.5 गिलास वही पानी पी जाइए और आप और 4 गिलास आपको पानी पीना है, तो पानी जो पिएगा उसकी वाणी भी अच्छी बनेगी, उसका व्यवहार भी अच्छा बनेगा और रोग नाशक हो जाएगा। जीवेम शरदाशतम भूयश्च शरदाशतम हमारे लिए ही बना है, लेकिन तब बना है जब औषधियों को और जब वनस्पतियों को
हम सही तरीके से प्रयोग करेंगे और सही तरीके से खाएंगे। आज ये मेरा चौथा कार्यक्रम था, इसलिए शायद आपको थकी हुई आवाज लग रही होगी, लेकिन आवाज थकी हुई हो सकती है, लेकिन मन में पूरा जोश था, उसको मैंने आपके साथ निभाने की कोशिश की है। सबका बहुत बहुत आभार। अवनीश जी, 9:01 शायद मैंने 4 मिनट ऐसे आपसे ले लिए, आपने मुझे 8:30 बजे कहा था कि डोनेशन चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।